हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 3। इस पार्ट को देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले आप उसे अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज हम करवाएंगे टी आइडेंटिटीज़ एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़। तो सबसे पहले बात करते हैं टी आइडेंटिटीज़, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलाज वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो हर वेरिएबल की हर वैल्यू पर वो इक्वेशन आपकी ट्रू होती है, दैट इज़ आइडेंटिटी। अब मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन थीटा की हर वैल्यू पर ट्रू है, तो ये एक आइडेंटिटी है। इट मीन्स थीटा की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का सम हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और अब सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी को लिखने का और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको आप अगर कोस स्क्वायर थीटा को आप शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज़ द सेम थिंग, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, बस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें, राइट हैंड साइड में रखें एंड साइन स्क्वायर थीटा को आप शिफ्ट कर दें तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट इज़ द सेम थिंग, यानी कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखें या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज़ द सेम फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दें तो आप इसी आइडेंटिटी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात एक ही है, ये एक ही आइडेंटिटी है जिसे 3 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। लास्ट आइडेंटिटी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और आप ये लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आपको समझ में आया। द मेन थिंग इज़ कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सिर्फ 3 हैं, उसको लिखने के अलग अलग ढंग हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आइडेंटिटी, कुछ भी आप तभी आपके दिमाग में रिटेन रहेगा जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता हो, जब आपको उसके पीछे का प्रूफ पता हो। तो अब हम इसी टी आइडेंटिटीज़ की प्रूफिंग करेंगे। जैसा कि आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस आइडेंटिटी को अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो एज वी नो दैट कि थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल और उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, और जो स्लांट साइड होती है जो कि 90 के सामने वाली होती है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो और क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है ये, तो इस पर आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, दैट इज़ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, इस होल इक्वेशन को, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को, दोनों को आपने एच स्क्वायर से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि पी स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों का स्क्वेयरिंग हो रही है तो आप पी अपॉन एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे आप बी अपॉन एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है तो ये 1 हो जाएगा। हमें पता है कि पी अपॉन एच इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा होता है और उसकी स्क्वेयरिंग है, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच इज़ कोस थीटा एंड उसकी स्क्वेयरिंग
दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर आकर आपका पहली आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड आइडेंटिटी की, दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें भी हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, दैट इज़ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है आपने, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस होल इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड में भी जितनी टर्म्स हैं सबको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल यू गेट हियर, यू विल गेट पी अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस 1। पी अपॉन बी इज टेन स्क्वायर थीटा, एच अपॉन बी इट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये आपको याद होगा कि ये कोस का रेसिप्रोकल है, दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यही आपकी आइडेंटिटी है। आप चाहें तो 1 को टेन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर सकते हैं, तो 1 यहाँ आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आकर आपकी सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड और फाइनल आइडेंटिटी, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें भी आपने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, दैट इज पी स्क्वायर, एक मिनट, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि फुल इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इट इज़ डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, इट इज़ डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ये टर्म आपकी रिड्यूस होकर 1 हो जाएगी। इट विल बिकम एच अपॉन पी होल स्क्वायर, इट विल बिकम 1 एंड इट इज़ बी अपॉन पी होल स्क्वायर। एच अपॉन बी इट मीन्स hypotenuse upon perpendicular, that is the reciprocal of sine. It means cosec square theta equals to 1 plus b upon p, it means base upon perpendicular, that is cot square theta, right। तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड ये है आपकी थर्ड आइडेंटिटी, ओके। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये किसके रेशियोज़ हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के या फिर बेस हाइपोटेन्यूज के। आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक रेशियो कौन सी हैं, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो जो है किसका रेसिप्रोकल है, जैसे कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है। उसके बाद आपको पाइथागोरस अप्लाई करनी आनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए, जो कि सिर्फ 3 ही हैं जिसे अलग अलग तरह से लिखा गया। और मेन फाइनल चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़। अब कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ से पहले आपको ये समझना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 और 90, इन दोनों का सम 90 है। ऐसे ही 30 और 60, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही 45 और 45 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट 60 एंड 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 80 और 10, दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और 75 और 15 दोनों का सम 90 है, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इट मीन्स दोनों एंगल्स का सम 90 होता है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, जो भी आपका ट्रायंगल है, लेट इट्स नेम ABC, राइट। और आपके पास ये एंगल है 90 डिग्री का, इट इज़ ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि ASP के हिसाब से अगर ये 90 है तो एंगल A और एंगल C का सम जो होगा वो
90 होगा, राइट। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा ही होगा। इतना क्लियर। अब अगर मैं थीटा के, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की रेफरेंस से बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट थीटा तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BC, और अगर हम एंगल C यानी कि 90 माइनस थीटा की रेफरेंस से बात करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB। तो परपेंडिकुलर और बेस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम किस थीटा की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि ये है आपका थीटा, तो एक काम करते हैं कि इन साइड्स को नाम देते हैं। लेट AB जो है वो आपका x है, ठीक है। BC को x कर देते हैं, BC आपका x है, और जो आपके AB साइड है ये आपकी y है, और हाइपोटेन्यूज आपका z है, ठीक है। अब बात करते हैं इन अलग अलग एंगल्स की, इनकी T रेशियोज की। हम बात करते हैं थीटा की, तो बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो थीटा के सामने वाली अपोजिट साइड दैट इज़ x, परपेंडिकुलर इसका x है थीटा के हिसाब से, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है y z, ठीक है। अब ये साइन थीटा आपका आया x अपॉन z। सिमिलरली अगर मैंने एंगल C का, मैंने एंगल C का कोस निकाला तो कोस 90 माइनस थीटा होगा। एंगल C 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा का बेस जो होगा वो x होगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो z होगा। तो आपको समझ में आया कि साइन थीटा इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू x अपॉन z है। अगर मैं इसका वाइस वर्सा कर दूँ, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कर दूँ, तो वो कोस थीटा के इक्वल होगा, और ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो ये पहला कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, या फिर मैं लिखूँ कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन और कोस में कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो tan और कोट की। अगर आपका थीटा ये है आपका x, ये है आपका y, एंड ये है आपका z। तो बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा यानी कि इस एंगल की रिगार्डिंग बात हो रही है, और tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का होता है। तो अगर इस एंगल की रिगार्डिंग बात हो रही है तो इसके हिसाब से इसका परपेंडिकुलर हुआ y और बेस हुआ x। सिमिलरली अगर मैंने कोट थीटा निकाला तो वो हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगेन अगर मैंने थीटा का देखा तो इसके हिसाब से बेस होगा आपका y एंड परपेंडिकुलर होगा आपका x। तो यही बात इसके रिवर्स में भी बिल्कुल वही ट्रू होगा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट रिलेशन। उसके बाद थर्ड रिलेशन जो है वो है, इट इज़ रॉन्ग, यहाँ पे आना चाहिए कोसेक। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। अब कोसेक की बात करते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर इस एंगल की रिगार्डिंग बात हो रही है तो कोसेक जो होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर ये आपकी साइड x है और ये y है और वो z है, तो जोन सा आपका थीटा होगा, यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज डजंट चेंज इट्स पोजीशन। हाइपोटेन्यूज अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता। तो ये आपका कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा y, और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो बनेगा आपका z, और परपेंडिकुलर आपका बनेगा y, ठीक है। और अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, अगर थीटा मेरा ये है तो इसके सामने सेक जो होता है वो होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, दैट इज़ z अपॉन में y। तो सेम ही आंसर आएगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, एंड अगेन सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है।
अब इस बात को एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सी टी रेशोज़ के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। साइन और कोस में कॉम्प्लीमेंट्री रेशो होता है, एक का थीटा दूसरे के 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। अगर आपको थीटा की वैल्यूज़ की टेबल याद होगी तो आपको पता होगा कि जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही कोस 90 माइनस 30 की होगी। इट मीन्स साइन 30 की वैल्यू जो होगी दैट इज़ 1/2, तो कोस 60, 90 माइनस 30 इज 60, तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। और आप किसी भी टी रेशो में से चेक कर लीजिए, ये चीज़ हर टी रेशो में ट्रू ही प्रूव होगी। ठीक है, तो अब आगे समझ लेते हैं कि साइन और कोस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, टेन और कोट में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, अगेन कोसेक और सेक में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। टेन और कोट में कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ रेसिप्रोकल रिलेशन भी होता है। ठीक है, टेन एंड कोट में कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछिए। थैंक यू।